राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम से मिलना है जो चित्रकूट के घाट पर मंदाकिनी का सानिध्य प्राप्त कीजिए। आइए चित्रकूट धाम की महिमा को बखान करते हुए वहाँ के तीर्थों को एक एक करके आपको बताते भी हैं और शॉर्ट नोट में उसको दिखाते भी हैं, और डिटेल वीडियो का इंतज़ार करिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने राम वन गमन यात्रा का भाग 3 जो चित्रकूट है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने का प्रयास किया है। भाग 1 में हमने अयोध्या को लिया है और भाग 2 में अयोध्या से चित्रकूट तक का भगवान श्री राम का वन गमन हमने बताने का प्रयास किया है। और वही समरी एपिसोड अब हम चित्रकूट के बारे में दे रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि चित्रकूट एक फेमस धार्मिक पर्यटन है और यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी सबको है। और रामघाट यहाँ के भक्तों का एक आशियाना है। और रामघाट के नज़दीक, रामघाट में रामघाट तो है ही है, मंदाकिनी का तट है। और जहाँ तुलसीदास जी ने भगवान राम का दर्शन किया था वो भी जगह है। तुलसीदास जी का मंदिर भी है और गजेंद्रनाथ मंदिर है, भरत मंदिर है, जानकी कुंड है, पर्णकुटी रामघाट पर बना हुआ है। और रामघाट में संध्याकालीन मंदाकिनी की आरती सभी श्रद्धालु बड़े प्रेम भाव से देखते हैं। तो इस तरह से ये चित्रकूट के रामघाट के नज़दीक ढेर सारे मंदिर और माँ मंदाकिनी का तट मौजूद है। चलिए इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि आगे अब और क्या क्या जगह वहाँ पे है जहाँ रामपथ गमन हुआ है, और वहाँ आप जा सकते हैं और हम भी जाएंगे और एक एक करके उस जगह का डिटेल वीडियो आपको बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अगला स्पॉट है हमारा स्फटिक शिला, फिर वहाँ से आगे सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी। ऐसा माना जाता है कि माता जानकी को स्नान के लिए भगवान राम ने गोदावरी नदी का उद्गम यहाँ पर गुप्त रूप से किया है, जिसकी वजह से इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी पड़ गया। और फिर अब आइए राम भरत मिलाप स्थल, ये कामरानाथ परिक्रमा के अंदर है। भरत जी यहाँ पर आकर भगवान राम से मिले थे। और तत्पश्चात वाल्मीकि आश्रम लालापुर में, और मंडफा एक जगह है, पहाड़ी है, और उस जगह पे उस समय मांडव्य ऋषि रहा करते रहे थे और भगवान राम उनसे मिलने वहाँ गए थे। तत्पश्चात भरतकुप, जहाँ पर भगवान राम को राज्याभिषेक के लिए 108 तीर्थों का जल लेकर भरत जी आए थे। और जब भगवान राम ने वह पद स्वीकार नहीं किया तो भरत जी ने 108 तीर्थों का जल उसी कूप में डाल दिया, जो आज भी एक पवित्र कूप के रूप में जाना जाता है। और कामदगिरि परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर का है। परिक्रमा मार्ग में आपको एक नहीं अनेक मंदिर बने हुए मिलेंगे और उस परिक्रमा मार्ग में आप
ऐसे ऐसे मंदिरों का अवलोकन करेंगे तो ये परिक्रमा मार्ग लगभग 4 या 5 घंटे का होता है। और परिक्रमा मार्ग का पूरा सिनेरियो आप लोगों के सामने पेश करने का मेरा प्रयास है। और फिर आइए आगे चलते हैं रामसैया, जहां माता जानकी के साथ भगवान राम ने विश्राम किया था पत्थर के ऊपर। और भैया लखनलाल जी ने तो कभी सोया ही नहीं, वो केवल पहरा देते रहे। और इसके बाद एक जगह है कोटि तीर्थ, जहाँ पर चित्रकूट में अनेकों तीर्थों का वहाँ पर निवास है, तो वो कोटि तीर्थ है। और इंद्र के सुपुत्र जयंत, जिन्होंने माता जानकी के पैर में चोंच मारा था, बाद में उन्होंने बड़ी तपस्या किया है और उस जगह का नाम है देवांगना। तो देवांगना भी समय मिला तो जरूर हम आपको दिखाएंगे। तत्पश्चात हनुमान धारा। हनुमान धारा के बारे में लोगों का मानना है कि लंका दहन के बाद हनुमान जी के दिल में अग्नि का प्रवेश हो गया था और वो अंदर अंदर जलन सी महसूस करते रहे। और जब भगवान राम से उन्होंने बताया तो हनुमान धारा के रूप में भगवान राम ने सरस्वती नदी का आह्वान किया और उसके जल को पीने और स्नान करने से भगवान के भक्त हनुमान जी का अग्निदाह शांत हुआ। अर्थात उसके जल के पान करने से हम सभी को भी अगर खाना खाने के बाद जलन होता है, अंदर अंदर शरीर में जलन होता है, तो ये सब चीज़ ऐसे रोगों के निदान के लिए हनुमान धारा का जल ही पर्याप्त है। तो ये हनुमान जी ने सिद्ध किया है इसको। और इसके बाद रामचरितमानस के एक एक प्रसंग का दर्शन जहाँ कराया जाए उस जगह का नाम है मानस दर्शन। और चित्रकूट के व्यंजनों का भी अपना एक आनंद है। वहाँ एक जगह है आरोग्य धाम, जहाँ पर वैदिक रीति से रोगों का निदान होता है। और चित्रकूट के मुख्य मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जगह है गणेश बाग, जहाँ पर मराठा शासकों ने इस बाग को बनवाया है। तो वहाँ हम आपको लिए चलेंगे और ये भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये चित्रकूट के प्रवास का एक छोटा सा हमने समरी दिया है। और इसी समरी के अकॉर्डिंग भगवान राम के वनगमन का जो भी पथ है वो हम परिपूर्ण करेंगे और एक एक जगह के स्पॉट को ढंग से डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। और जो हम बता रहे हैं, हो सकता है कि रास्तों के जाने के दौरान कुछ नए स्पॉट भी अगर इसमें आते हैं तो वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट को आज्ञा दीजिए। और इसके बाद हमारा अब वनगमन मध्य प्रदेश में तुलसी बाबा के अरण्य कांड को लेकर होगा, अर्थात अगला स्पॉट दंडकारण्य का होगा। तो इस तरह से हम अगले समरी एपिसोड में आपको लिए चलेंगे भाग 4 में, जो मध्य प्रदेश के दंडकारण्य से संबंधित होगा। तो तब तक के लिए हमें अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।